आज शबदूत में हम बात कर रहे हैं काशीपुर कांग्रेस के उस परिवार के शख्स से जो कभी काशीपुर में कांग्रेस का भीष्म पितामह माना जाता था। मेरा मतलब है पूर्व सांसद स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी से। आज उसी परिवार के उनके छोटे भाई बिमल गुड़िया जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस के वर्तमान स्वरूप को लेकर के उन्होंने संगठन को लेकर के कुछ सवाल उठाए हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह के सवाल हैं और जो आपकी पीड़ा है कांग्रेसी संगठन को लेकर के वो क्या है। भगत जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने पूछा है, मैं कांग्रेस की उस समय आपको इतिहास में ले जाता हूँ जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरे भाई भी पैदा नहीं हुए थे, कोई भी, मैं भाई बहन कोई भी नहीं। 1922 से स्टार्ट करता हूँ मैं। पंडित गोविंदवल्लभ पंत ने यहाँ कांग्रेस की नींव डाली। उन्होंने ही अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो सुंदर आंदोलन था वो काशीपुर में प्रारंभ किया। उसी के तहत मेरे स्वर्गीय पिता किशोरीलाल गुड़िया 1922 में 9 लोगों के साथ जेल गए थे और उसके बाद यह कांग्रेस का गठन हुआ। तो हमारे घर से समझिए काशीपुर में कांग्रेस का जन्म हुआ, समझिए आप एक तरह से। मेरे पिता ने बागडोर संभाली, उसके बाद माननीय मेरे भाई सत्येंद्र गुड़िया ने इस परिवार की और कांग्रेस की उस परंपरा को आगे बढ़ाया, मजबूत किया। हमें गर्व है कि हम पंडित गोविंदवल्लभ पंत के सानिध्य में हमारा परिवार रहा, फिर पंडित नारायण दास तिवारी के सानिध्य में रहा और उनके रहते और सत्येंद्र गुड़िया जी के रहते काशीपुर में कांग्रेस बहुत मजबूत थी। गुड़िया जी के जाने के बाद कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है। माननीय बाबा साहब ने भी कोशिश की लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पाए, उसके बाद बीमार हो गए वो। तो इसका क्या कारण समझते हैं कि कांग्रेस का जो एक वजूद था यहाँ काशीपुर में एक समय, उस वजूद का कम होने का और लगातार कांग्रेस की हार का कारण आप किसको मानते हैं? देखिए, ऐसा है ना कि एक तो नेतृत्व विहीनता काशीपुर की। काशीपुर में इस समय कोई भी, हम हारे बात दूसरी है, लेकिन हमारे पास संगठन तो था। गुड़िया जी के रहते वो संगठन खत्म हो गया। मुकेश मेहरोत्रा एक थे, वो भी संभाल सकते थे, मगर उनकी भी दुर्भाग्य से डेथ हो गई। आज हमें नहीं कहते कोई कमज़ोर है ऐसा, लेकिन कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है कांग्रेस को मिला हुआ काशीपुर में जिसकी सारे लोग सुन लें, उसके एक आवाज़ पे इकट्ठे हो जाएं, वो उससे कहे कि ऐसा होना है तो ऐसा हो जाए। ऐसा हमें कोई नेतृत्व काशीपुर में दिखाई नहीं देता। सर्वमान्य नेता काशीपुर में कांग्रेस में इस समय कोई नहीं। यही सबसे बड़ा कारण है। लोग गुटों में, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, लोग ये समझते हैं बस मैं हूँ और मेरे 10 लोग हैं, मैं हूँ, दूसरा नहीं है कोई। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा नेतृत्व मिले जो सबको इकट्ठा करे, सब उसकी बात माने। मतलब अहम की जो राजनीति है वो कांग्रेस के लिए काशीपुर में नुकसानदायक, बहुत नुकसानदायक है और ये आगे भी रहेगी। आज जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको थोड़ा सम्मान का भी वो रहता है। आदमी केवल सम्मान चाहता है, कुछ नहीं चाहता। बस कोई ये नहीं चाहता कि साहब वो पद मिले, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। तो थोड़ी उसकी भी हमारी कमी है। थोड़े बहुत से कार्यकर्ता इसी वजह से नहीं आ पाते हैं। लेकिन चलिए, हम वर्तमान जो हमारी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन करूंगा मैं कि वो सबको इकट्ठा करें। मेरा तो निवेदन माननीय हाईकमान से भी यही था कि हमें काशीपुर के रूप में कि एक नेतृत्व दे दें, चाहे बाहर से दे दें। हमें नहीं कहते खड़ा मत करो उन्हें, टिकट मत दीजिए आप उन्हें, केवल कांग्रेस को इकट्ठा करने के लिए एक नेतृत्व दे दें हमें, कोई सा भी, चाहे यशपाल यादव दे दें हमें, तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन हाईकमान ने कोई ध्यान नहीं दिया अभी तक इस बात पर। कांग्रेस संगठन है वो भी सब ऐसे ही पड़े हुए निष्प्रयास से। नहीं, अभी हाल ही में जो कांग्रेस संगठन में पदाधिकारी काशीपुर के बने हैं उनको लेकर के आपकी क्या राय है? नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बढ़ा है। मैं सबको बधाई देता हूँ। सब काम करने वाले लोग हैं, बहुत बढ़िया हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और काशीपुर हाईकमान को मैं बहुत बधाई देता हूँ, कांग्रेस हाईकमान को। उन्होंने इसमें महिलाओं भी लिए, अल्पसंख्यक भी लिए हैं और हर समुदाय से उन्होंने लिया है। और
भविष्य में मैं चाहता हूँ कि अभी बहुत से कार्यकर्ता रह गए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहिए। क्या आगे आने वाले चुनावों में कांग्रेस काशीपुर से, चाहे वो किसी भी उसका चुनाव हो, विधायक का हो या मेयर का हो या किसी भी तरह का चुनाव हो, क्या उसमें जीत की आशा कांग्रेस की बन सकती है? नहीं, कांग्रेस के जनता चाहती है, बस दुर्भाग्य है कांग्रेस का किसी ना किसी कारणवश। अब कारण मैं आपको क्या बताऊं, बताना ही भी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें सत्यता कुछ होती नहीं। मैं कुछ कहूँ हो कुछ जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है बस कांग्रेस का। बाकी जनता चाहती है कांग्रेस को जिताना, लेकिन जीत नहीं पाती, क्या करें। नहीं, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो शहर की स्थानीय जन समस्याएं हैं उन पर कांग्रेस कुछ पीछे रहती है? बिल्कुल, मैंने फेसबुक पर डाला ये चीज़ें। आपने मेरे फेसबुक दिखते होंगे, मैं बड़ा थोड़ा कड़वा भी लिखता हूँ, किसी के भी लिखता हूँ मैंने लिखा कांग्रेस के संभावित कांग्रेस के प्रत्याशी काशीपुर से जो होने वाले हैं, अगर उन्होंने अपनी जीत की संभावना बलवती करनी है तो लोकल समस्याओं पे लेकर सड़क पर उतरना पड़ेगा, ये मैंने कहा। मतलब कि आम आदमी से जुड़ाव के लिए। जी, हमें राष्ट्रीय नीति से कोई मतलब नहीं है, जो हो रही है, लेकिन हमें तो लोकल समस्याओं से जूझना है ना, उनको आप हल करें, जनता के साथ जुड़ें, तब जनता आपके साथ जुड़ेगी। यही हो जाता है। तो क्या लगता है आपको कि आपकी इन बातों से कांग्रेस में कुछ सुधार होने की संभावना है? अब ये तो नए नए लोग आ गए हैं, कितने किसकी सुनते हैं क्या नहीं सुनते हैं। मेरा तो अपना विचार था, प्रकट कर दिया आपके सामने, नहीं, एक और करता रहूँगा, मैं जागृत करता रहूँगा। विपक्ष को भी करता रहता हूँ, सत्ताधारी को भी करता रहता हूँ, अपने कांग्रेस के लोगों को भी करता रहता हूँ। नहीं, अक्सर जो है कांग्रेस के जो यहाँ वरिष्ठ नेता रहे हैं और जो मौजूदा हैं, उनकी अक्सर ये शिकायत रहती है दबे स्वरों में, हालांकि वो खुलकर नहीं कहते, कि जो नए आने वाले युवा कार्यकर्ता हैं या नए कांग्रेस के लोग हैं वो वरिष्ठ लोगों का सम्मान नहीं करते। ये हकीकत है, ये इसमें कुछ शक नहीं। हम चाहते हैं वो आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो आशीर्वाद ही मिलेगा उन लोगों को, लेकिन सम्मान अगर वरिष्ठों को देंगे तो आप भी को सम्मान बढ़ेगा, इससे आप लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कांग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इससे हमारी जो परंपरा है कांग्रेस की, बड़ों को सम्मान दे के आगे बढ़िए, आपको दिक्कत नहीं है। बड़ों के कंधे पे उनके उस पर जाओगे, कूद के जाओगे, वो गलत है। आप अपने सिर पर उनका हाथ रखवाइए, युवा लोगों को चाहिए, तो आप आगे बढ़िए, सब अच्छा है कि परंपरा हमारे सभी की, हमारे देश कांग्रेस की क्या, हर संगठन की परंपरा ही होती है कि अपने बड़ों का आशीर्वाद देकर आप आगे बढ़ें। अच्छा, एक सवाल अंत में ये पूछा हूँ कि इस बार क्योंकि 2027 में चुनाव नज़दीक हैं, जी, तो काशीपुर से कांग्रेस का कौन प्रत्याशी हो सकता है आपकी नज़र में? नहीं, मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता, मैं किसी का। नहीं, किसी एक का नाम नहीं, जैसे कुछ आप अगर आप बता सकें तो। देखिए, हमारे जब, अब मैं क्या कहूँ, अनुपम शर्मा है, संदीप सहगल भी है, मनोज जोशी जी भी हैं, और लोग भी हैं, सब अच्छे हैं, सब वो हैं, सब योग्य हैं। प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए या बाहर का होना चाहिए? अब ये हाईकमान तो जिसको दे, हम तो वो कांग्रेस के सिपाही हैं, किसको भी टिकट दे देगी कांग्रेस, हमें तो लड़ना है बस। कांग्रेस जीतनी चाहिए, हम चाहते हैं, कोई भी प्रत्याशी से लेना नहीं, हमारा पंजा दिखाई देना चाहिए बस। पंजे के साथ हैं हम, किसी व्यक्ति के पीछे नहीं है, हम कांग्रेस के साथ हैं। तो ये थे बिमल गुड़िया जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और इन्होंने आज जो है साफ गोई से कांग्रेस की कमियों की ओर इशारा किया और कैसे कांग्रेस जीत सकती है ये भी इन्होंने बताया। नमस्कार।